हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन द पीसी स्टडी पॉइंट अगेन। और आज का जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं धातु का शोधन। थोड़ा सा देखिए, पहले समझ लीजिए धातु का शोधन कहाँ तक पहुंच गए अपन पढ़ते पढ़ते। शुरू में अपन ने ये कहा था कि अपने पास में जो अयस्क है, इसमें से अपन धातु को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 1 पहला स्टेप था धातु को पीसना, यानी उसको चूर्णित करना। तो जो क्रेशर की सहायता से हमने पीस करके उसको चूर्णित कर लिया था। उसके बाद में नंबर 2 जो दूसरा स्टेप था वो अपना ये था कि अयस्क का सांद्रण करना, यानी उसमें जो अधात्री है उसमें जो गैंग मैट्रिक्स जिसे अपन कहते हैं सॉरी, उस अधात्रियों को पृथक करना। सांद्रण की फिर हमने अलग अलग 4 स्टेप पढ़ी थी, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, जागबल्वन विधि और निष्कालन। फिर नंबर 3 तीसरा स्टेप था अशुद्ध धातु का निष्कर्षण, जिसमें अपने पास में 2 स्टेप थे। सबसे पहले धातु का ऑक्साइड बनाना। ऑक्साइड बनाने के भी अपने पास में 2 तरीके थे, या तो निस्तापन के द्वारा या फिर भर्जन के द्वारा। और उसके बाद में था ऑक्साइड का अपचयन। और अपचयन के लिए अपने पास में 4 तरीके थे, जैसे अपन कोक के द्वारा अपचयन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कर सकते हैं, स्वतः अपचयन हो सकता है, या विद्युत अपचयन कर सकते हैं। तो ये अपन ने यहां तक 3 स्टेप पूरी पढ़ ली। अब तक अपन जो अपचयन है इसके अनुप्रयोग वगैरह यही चल रहा था अपना। आज अपनी चौथी स्टेप चालू होगी, लास्ट स्टेप, जिसमें अपने धातु है वो कंप्लीट जैसी अपने को चाहिए वैसी शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। और वो चौथी स्टेप यही है, धातु का शोधन या धातु का निष्कर्षण। यहां तक अपने को जो धातु प्राप्त हुई है वो ध्यान रखिए अशुद्ध धातु है। देखिए अशुद्ध धातु मतलब जैसे 99% या 95% या 97% तक धातु शुद्ध हो चुकी है, लेकिन पूर्णतः अभी तक शुद्ध नहीं हुई, उसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां उपस्थित है। और वो अशुद्धियां कौन सी हैं? जैसे अपन ने शुद्ध करने के लिए गालक मिलाया था, तो हो सकता है जो धातु है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में गालक रह जाए, गालक की अशुद्धि हो गई। गालक से धातुमल बना था, तो ये हो सकता है कि धातुमल अपन पूरा अच्छी तरह से उसको अलग नहीं कर पाए हो, 1-2% मात्रा में धातुमल रह गया हो धातु में, तो धातुमल की अशुद्धि हो सकती है। धातु ऑक्साइड की अशुद्धि हो सकती है, यानी जिस अयस्क का अपन अपचयन कर रहे थे, जिससे अपन ने धातु प्राप्त किया, ऑक्साइड का तो क्या हो सकता है उसमें कंप्लीट, जैसे आयरन ऑक्साइड का मान लीजिए आपने अपचयन किया है और इससे आपने फिर धातु प्राप्त की है। लेकिन मान लीजिए आयरन ऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए हैं जिनका अपचयन नहीं हो पाया, तो कुछ मात्रा में उस धातु का ऑक्साइड भी उसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा अवांछित धातुएं और अधातुएं हो सकती हैं। जैसे आयरन धातु है तो इसमें मान लीजिए कॉपर है, जिंक है, कुछ मात्रा में ये धातुएं अशुद्धियों के रूप में हो सकती हैं। अधातुएं हो सकती हैं, जैसे फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। ये कुछ अधातुएं इसमें अशुद्धियों के रूप में हो सकती है। तो अभी तक अपने पास में जो धातुएं प्राप्त हुई हैं उसमें ये कुछ मात्रा में ये अशुद्धियां और रह गई, और अपने को अब इन्हीं अशुद्धियों को इस धातु में से पृथक करना है और धातु को शुद्ध करना है। तो इसके लिए अपने पास में बहुत सारी विधियां हैं, एक एक करके अपन विधियों को पढ़ेंगे। कुछ विधियां छोटी हैं, तो एक वीडियो में जैसे शुरू की जो 2-3 विधियां वो छोटी हैं, तो आज की वीडियो में अपन टोटल 3 विधियों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। कुछ विधियां बड़ी हैं तो उनमें हो सकता है कि एक वीडियो में एक ही विधि के बारे में पढ़ा जाए। अगले 3-4 वीडियो में ये जो धातुओं के शोधन की जो विधियां हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहली विधि है आसवन, जो कि आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। आसवन क्या होता है देखिए, याद कीजिए थोड़ा सा। ऐसे लंबी ग्रीवा का हमने फ्लास्क लिया था, इस तरह से इसको ऊपर से यहां से बंद किया था, थर्मामीटर लगाया था। यहां पर जैसे ए और बी 2 पदार्थों का मिश्रण है, तो अपन इनको गर्म करेंगे, और जिस इन जो 2 अपने पास में अवयव हैं ए और बी, इन दोनों में से जिस अवयव का क्वथनांक कम होगा, जैसे मान लो बी का क्वथनांक कम है, तो बी पहले वाष्पित हो जाएगा, और वाष्पित होकर के अपने को इधर से यहां पर अलग प्राप्त हो जाएगा बी। यहां पर हमने संघनित्र लगाया था वापस ठंडा करने के लिए, वो विधि है आसवन। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा याद दिलाया है कि आसवन विधि क्या होती है। तो इस विधि के द्वारा अपन धातु को जो भी है उसको गर्म करके वाष्पित करना है, यानी इस विधि के द्वारा केवल उन्हीं धातुओं को आप शुद्ध कर सकते हैं जिनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, क्योंकि धातु को वास्तव में बदलना है।
तो क्वथनांक कम होना चाहिए ताकि अपन उसको आसानी से क्या कर सके, वाष्पित कर सके। जैसे इसके एग्जांपल आप याद ध्यान में रखिए, जिंक और मरकरी, इन धातुओं के क्वथनांक कम होते हैं तो इनको आप आसवन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, पृथक से इनको प्राप्त कर सकते हैं। आसवन प्रोसीजर आप जानते हैं। अशुद्ध धातु है, ये मान लीजिए अशुद्ध धातु है, तो इसको आप गर्म करेंगे और गर्म करके जो भी धातु है उसको गैस में चेंज करेंगे। जैसे मरकरी है तो मरकरी को गैस में चेंज करेंगे और फिर उसको वापस ठंडा करेंगे, और जो अब आपको जो धातु प्राप्त होगी वो कैसी होगी, पूर्णतया शुद्ध धातु प्राप्त होगी। यह आसवन का सीधा सा प्रोसीजर है। न्यून क्वथनांक वाली जो धातु हैं जैसे जिंक और मरकरी, इनको गर्म करके वाष्पित करते हैं और ठंडा करके पुनः इनको संघनित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमें शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त होती है। तो इसी के साथ में पहली विधि हो गई कंप्लीट। नंबर 2 देखिए, दूसरी विधि। दूसरी विधि है ध्रुवीकरण, या इसको आप बोल सकते हैं द्रावगलन। इसके एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, जिंक और मरकरी द्रावगलन। देखिए इस विधि के द्वारा अपन कौन सी धातुओं को किस तरह से शुद्ध करेंगे। इस विधि में अपने को क्या करना है, जो परावर्तनी भट्टी होती है, अपन धातुओं को परावर्तनी भट्टी में रख करके गर्म करेंगे और किसी इस तरह से धातु सतह पर रखेंगे। ये मान लीजिए यहां पर हमने अशुद्ध धातु को रख दिया, ठीक है। धातु इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका गलनांक कम हो। ध्यान रखिए, न्यून गलनांक वाली धातुएं, क्योंकि इस बार हम धातु को गर्म करके, इस विधि में हमने धातु को गर्म करके वाष्पित किया था। इस विधि में हम धातु को गर्म करके द्रवित करेंगे, यानी ठोस से द्रव में बदलेंगे। बस यही प्रोसीजर है। यहां पर रखी हुई धातु को आप गर्म कीजिए, गर्म करेंगे तो जो धातु है वो द्रवित हो जाएगी। द्रवित होता है क्योंकि ढालू सतह पर रखी हुई है, तो धातु यहां से बह करके कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी। और जो अशुद्धियां हैं, इसमें ये मान लीजिए अशुद्धियां हैं, इनका गलनांक होता है ज्यादा। ज्यादा होने के कारण ये द्रवित नहीं होंगी, ये ठोस ही रह जाएंगी अशुद्धियां तो, और धातु द्रवित होकर के आगे बह जाएगी। तो अशुद्धियां तो यहीं पर रह जाएंगी, यहीं पर तल से चिपक जाएंगी, और जो धातु है वो द्रवित होकर के बह करके यहां से आगे चली जाएगी, जहां पर अपने को शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त हो जाएगी। इस विधि के द्वारा जैसे टिन, लेड और विस्मित धातुओं का शोधन कर सकते हैं। इन धातुओं के गलनांक कम होते हैं, तो इनका शोधन अपन इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। सीधा सा तरीका, परावर्तनी भट्टी में न्यून गलनांक वाले धातुओं को किसी ढालू सतह पर रख करके गर्म किया जाता है। परिणाम स्वरूप धातु द्रवित होकर के बह करके आगे चली जाती है, और अशुद्धियां जिनका गलनांक अधिक होने के कारण द्रवित नहीं हो पाती हैं और वहीं पर रह जाती है। इस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त होती है। नंबर 3, तीसरा प्रोसीजर है दंड विडोलन। इसके द्वारा आप कॉपर धातु का शोधन कर सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास में धातु है, अशुद्ध धातु है, उसमें आप एक काम कीजिए, एक हरा दंड लेना आपको, यानी किसी हरे पेड़ की एक लकड़ी दंड के रूप में काट करके, बड़ा लकड़ा काट करके, बड़ी लकड़ी, जिसकी सहायता से आप उसको हिला सके। और जो भी धातु है, जैसे ये मान लीजिए कॉपर धातु है, बेसेमर परिवर्तक में से कॉपर धातु गिर रही है, द्रवित अवस्था में गिरती है, द्रव्य कॉपर। और हरे पेड़ की, ध्यान रखिए सूखी लकड़ी नहीं होनी चाहिए, हरी लकड़ी, हरे पेड़ की ताजा लकड़ी काट करके, और उसकी सहायता से आप इसको क्या करेंगे, बस हिलाना है आपको, धातु शुद्ध हो जाएगी अपने आप। कैसे हो जाएगी? हरे लकड़ी के द्वारा आप जैसे इसको हिलाएंगे तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आपने ताजा पेड़ की काटी है, हरे पेड़ की, तो उसमें से आपने जो लकड़ी काट करके इसको हिलाएंगे, उस लकड़ी में से निकल रही है ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस उसमें जो अशुद्धियां उनको सबको क्या कर देगी, अलग कर देगी, पृथक कर देगी। देखिए किस प्रकार से करेगी। मान लीजिए उसमें जैसे आर्सेनिक है, सल्फर है, इनकी अशुद्धियां होती है मोस्टली कॉपर में। जैसे सल्फर की अशुद्धियां मान लो, आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं, तो ये अशुद्धियां क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगी। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बना करके धातु में से बाहर निकल जाएगा। जो सल्फर है धातु थी बाहर निकल गई। आर्सेनिक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेगा, ये भी यहां से बाहर निष्कासित हो जाएगा। बस सीधा सा प्रोसीजर। लकड़ी में से निकलने वाली ऑक्सीजन गैस जो भी अशुद्धियां हैं उनके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, और वो ऑक्साइड धातु में से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, गैसों के रूप में बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो धातु शोधन की आज हमने पढ़ी है 3 विधियां।
आसवन, द्रवीकरण और धन विडोलन, एकदम से सीधी सीधी विधियां, एकदम से नॉर्मल इजी। आसवन के जिंक और मरकरी इन धातुओं का शोधन आप आसवन से कर सकते हैं। 3 लेड और बिस्मिथ धातुओं का द्रावगलन के द्वारा कर सकते हैं, और कॉपर धातु का शोधन वो दंड विडोलन के द्वारा आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।